आपको बताएं कि कलमा अंडरपास ने लक्ष्मी चौक की याद ताज़ा करा दी। कलमा अंडरपास से पानी की निकासी मुमकिन ना बनाई जा सकी। कलमा अंडरपास बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। निकासी अब इम्तिहान बन गई है। पानी की निकासी के लिए इंतजामिया, CBD और वासा की मुआवनत बेकार रही, जबकि सुबह से शाम तक CBD से अंडरपास पर जमा बारिश के पानी का निकास नहीं हो सका है। जबकि पंप के साथ आरजी पंपों से भी निकासी अब का अमल जारी है। कलमा अंडरपास के ट्रैफिक के लिए बंदिश से शहरी को मुश्किलात का सामना है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी दुरे नयाब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कलमा अंडरपास से लक्ष्मी चौक की याद ताज़ा करवा दी, जबकि कलमा अंडरपास से पानी की निकासी मुमकिन ना बनाई जा सकी। कलमा अंडरपास बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। निकासी आप इम्तिहान बन चुकी है। पानी की निकासी के लिए इंतजामिया, CBD, वासा की मुआवनत बेकार है। सुबह से शाम तक CBD से अंडरपास पर जमा बारिश के पानी का निकास ना हो सका। आपको बताएं कि सुबह से शाम तक CBD से अंडरपास पर जमा बारिश के पानी का निकास ताहाल नहीं हो सका। कलमा अंडरपास ने लक्ष्मी चौक की याद ताज़ा करा दी। कलमा अंडरपास से पानी की निकासी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। कलमा अंडरपास बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद। निकासी अब इम्तिहान बन गई है, जबकि पानी की निकासी के लिए इंतजामिया, CBD और वासा की मुआवनत बेकार है। मजीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, कब तक पानी का निकास हो सकेगा? CBD हुकाम ने दावे तो बड़े किए और इस हवाले से वासा की मुआवनत भी ली गई। कमिश्नर लाहौर भी मुतहर्रिक रहे, डिप्टी कमिश्नर भी रही फील्ड में, MD वासा भी आके यहाँ पे मुशावरत देते रहे, लेकिन वो सब चीज़ें बेकार दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए कलमा चौक अंडरपास की, तो वो इस वक्त मामूली सतह पे पानी की कमी के बाद जू का तू बरकरार है। पानी मौजूद है, ट्रैफिक की बंदिश बरकरार है। किसी भी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को अंडरपास के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और सम पंप जो सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं, उसके साथ इजाफी पंप लगा के, जनरेटर लगा के पानी को वापस धकेला जा रहा है, लेकिन इसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। यही रफ्तार रही तो पानी जो है वो आज शाम तक तो निकलना से मुश्किल है। रात के लेट नाइट या रात के किसी पहर ये पानी निकल सकता है। इस हवाले से CBD हुकाम का फिर कहना है कि मामूली मसाइल और ताख़ीर का सामना करने के लिए वो माजरत ख्वाह हैं, लेकिन पानी निकालना अब उनके लिए दर्द सर बन चुका है। और इस हवाले से देखा जाए तो पहले तो शहरी गाड़ियां फंसा के खड़े रहे, उसके बाद ट्रैफिक बंद कर दी गई। पानी निकालने के लिए डबल ट्रिपल जो है वो पंप्स इस्तेमाल किए गए। पानी को निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश की जाती रही, जबकि तमाम इर्द गिर्द की ड्रेनें, टर्शरी, सेकेंडरी ड्रेन्स ओवरफ्लो होने की वजह से पानी रिवर्स पाता रहा। और इस वक्त भी वासा हुकाम समेत CBD को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निगरान हुकूमत की जानिब से ये वाज़ी अहकामात है कि इसको ज़ीरो क्लियर किए बगैर ट्रैफिक को ना चलाया जाए। पानी इस वक्त मौजूद है, अंडरपास पे मशीनरी लगी हुई है, लेकिन रात लेट नाइट तक भी ये निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ताहम रात को बारिश की पेशन गोई है। अगर बारिश दोबारा होती है तो CBD हुकाम के लिए ये दोबारा से दर्द सर बन सकता है। पानी की हालत है कि पानी मामूली कम हुआ है और अभी भी पानी बरकरार है। जी अच्छा दुरे नायाब, ये बताइएगा कि निकास के आपका बेहतर इंतज़ाम नहीं किया जा सका या बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी निकालने में मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, CBD ने बड़ी तुनतही के साथ ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, बर वक्त मुकम्मल किया, बल्कि वक्त से पहले इसको ओपन कर दिया। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जो उसके मेन कंट्रैक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे जो मुतलका और जो मौजूदा पंप अप्रूव थे वो पंप नहीं लगाए और आरजी पंप लगाए, जिसकी वजह से अब हालत ये हो गई है कि वो पंप रात को बिजली के झटके बर्दाश्त न कर सके और मुतवातिर बिजली के आने जाने से ना सिर्फ पंप जल गया बल्कि उसकी रिप्लेसमेंट सुबह तक नहीं मिल सकी। मार्केटें, दुकानें बंद होने की वजह से पंप की रिप्लेसमेंट ना हुई। अब रिप्लेसमेंट जब की गई तो उस वक्त 8 क्यूसी का हैवी कैपेसिटी का पंप लगाया गया, लेकिन वो भी कारगर साबित ना हुआ। उस पानी के निकालने का नुकसान ये हुआ कि फौरी तौर पर पानी ने बैक फ्लो मारा और वापस सारा पानी अंडरपास में आ गया, जिसके बाद से अब तक CBD हुकाम को पानी निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसके आरती पंप लगा के। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका।
मूसलाधार बारिश से लाहौर पानी पानी हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बारिशी पानी में बंद होती रहीं। बारिश के बाद मोटरसाइकिल सवारों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में तूफानी बारिश गली मोहल्ले चौक चौराहे शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करती रही। शहर में अब्रे रहमत मोटरसाइकिल सवारों के लिए जहमत बन गई। बारिश के बाइस बेशतर इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। शहरियों की मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में बंद होती रही। शहरी बारिश के पानी में बंद मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। किसी ने प्लग खोल कर बारिश का पानी निकाला तो किसी ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कोई पानी में मोटरसाइकिल को घसीटता नजर आया। हर जगह मोटरसाइकिल सवार परेशान दिखाई दिए। देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ हैं, पानी इंजन 'ਚ भी ਗਿਆ ਚਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੜਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਡਾ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ है। बाराने रहमत में जहां गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे, वहीं शहर में जमा पानी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कैमरामैन शुएब सफ्तर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। दूसरी जानिब शहर में मूसलाधार बारिश लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे भी पानी पानी हो गए, जबकि पिंजरों में पानी भर जाने से जानवरों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना है। माहिरीन के अलर्ट करने के बावजूद इंतजामिया इक़दाम ना कर सकी। शहर में मूसलाधार बारिश, लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे भी पानी पानी हो गए। पिंजरों में पानी भर जाने से जानवरों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना है, जबकि हिरन और दीगर जानवर पानी में बेचैन दिखाई दिए। माहिरीन के अलर्ट करने के बावजूद इंतजामिया इक़दाम ना कर सकी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का दरबार बीबी पाक दामन और अतराफ का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का बारिश के पानी की निकासी के अमल का जायजा। दरबार के अहाते समेत तमाम अंदरूनी इलाका क्लियर किया जा चुका है। डीसी लाहौर की जानिब से कहा गया, दरबार के आसपास के मुल्हिका इलाकों में निकासी आप का अमल जारी है, जबकि लाहौर के तमाम मेन इलाके क्लियर किए जा चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर का दादा दरबार जो बीबी पाक दामन दरबार है उसका जो है वो दौरा हुआ है। बारिश के पानी की निकासी आप के अमल का जो है वो मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया। दरबार के अहाते समेत तमाम अंदरूनी इलाका जो है वो क्लियर किया जा चुका है। मजीद जो है वो डीसी लाहौर का कहना था कि दरबार के आसपास के मुल्हिका इलाकों में भी जो है वो निकासी आपके अमल को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि ज़ायरीन के इस्तेमाल में आने वाले तमाम रास्ते भी तरजीही बुनियाद पर जो है वो क्लियर किए जा रहे हैं, जबकि लाहौर के तमाम मेन इलाके क्लियर किए जा चुके हैं और ऑपरेशन अभी तक जो है वो जारी है। जिन जिन इलाकों में जो है वो अभी तक पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर निकासी आपको जो है वो यकीनी बनाने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। ठीक है बसाम सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। अब अगर बात की जाए मवेशी मंडी के हवाले से, लखुडेर मवेशी मंडी में हीर रांझा की धूम है। लखुडेर मवेशी मंडी में ऊँटों की जोड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। खूबसूरत कदोकामत 25 मन वजनी ऊँटों की जोड़ी मंडी की जीनत है। मजीद अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, मैं इस लखोडेर मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर लखोडेर मंडी की सबसे खूबसूरत जो आज जानवर देखने में नज़र आया है उसका वज़न जो है वो तकरीबन 25-25 मन वज़न है और वो जोड़ी है हीर रांझा की। हीर रांझा जो है वो इस वक्त लखोडेर मंडी के अंदर छाए हुए हैं। उनकी जोड़ी, उनकी खूबसूरती देखकर हर बंदा जो है वो यहाँ पर आकर उसकी नज़रें रुक जाती हैं। और सबसे पहले अगर मेरा कैमरामैन शुएब सफदर आपको हीर रांझा की जोड़ी दिखाए तो खड़े हुए भी माशाल्लाह क्या कमाल और क्या खूबसूरत इनकी जो है वो खूबसूरती है कि देखने वाले लोग जो हैं वो उसी टाइम आते हैं, रास्ते में फौरी तौर पर रुक कर जो है वो इन हीर रांझा को देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी खूबसूरती, इनका कद काट और इनके ऊपर जितनी मेहनत की गई है इनके मालिक की जानिब से यकीनन काबिल दीद और काबिल मिसाल है। इनके मालिक से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है इन दोनों हीर रांझा की खूबसूरत जोड़ी दूरों नज़र आ रही है। उस्ताद जी आखिर की वजह है, किस तरह नाल रखे है तुसी, कदों लैदा करना है? इन्होंने लैदा नहीं करना, इन्हें जिबा भी होना देखते नहीं होना है, तो लियाते भी अस इकट्ठे हैं तो बेचने भी इकट्ठे ही हैं। क्या खिलाते वगैरह रहे हो इनको? घी खिला रहे हैं, दूध, और बस जो खाएंगे वो ही खिलाएंगे। बिल्कुल जी, बड़े नाजो नखरों के साथ इसको पाला गया है और यहाँ के मालिक जो हैं उनका कहना है कि ये हीर
रांझा की जोड़ी जो है वो हमेशा साथ ही रहेगी और हमें इनको एंड तक, कुर्बानी तक जो भी लेकर जाएगा वो साथ ही इसको लेकर जाएगा। अकेले अकेले ये वाहिद हीर रांझा है जिनको अलहदा नहीं किया जाएगा, इनको साथ ही आए और साथ ही जो हैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। जी ठीक है, तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें, एंटी करप्शन की एलडीए मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी कामयाबी। एलडीए में 1 अरब 44 करोड़ की करप्शन का मंसूबा नाकाम बना दिया। जबकि जाली कागजात पर अलॉट शुदा जोहर टाउन के 27 प्लाटों की अलाटमेंट मनसूख कर दी गई है। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जाली कागजात पर अलॉट शुदा जोहर टाउन के 27 प्लाटों की जो अलाटमेंट थी उसका स्कैंडल जो है वो महकमा एंटी करप्शन ने पकड़ा है। और इस हवाले से ये बताता चलो कि जाली कागजात पर अलॉट शुदा 27 प्लाटों का मालियत जिनकी 1 अरब 44 करोड़ रुपए मालियत बनती है, ये पकड़ा है एंटी करप्शन ने। करप्शन के शवाहद पर एलडी अफसरान और जो मुफाद निगरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और शाहद मुनीर नामी शख्स ने असर सूख इस्तेमाल करते हुए प्लाटों की जाली अलाटमेंट करवाई। जाली प्लाट जहीर अहमद नामी शख्स के नाम ट्रांसफर किए गए और इसके साथ जहीर ने बाद अज़ा कुछ प्लाट शाहद मुनीर के नाम ट्रांसफर किए। जान साजी से 27 प्लाट जो है लाहौर के महंगे इलाके जोहर में ऐलान किए गए और जाली कागजात में इब्राहिम वगैरह के जमीन के मालकान जाहिर करके किया गया। प्लाटों की ट्रांसफर के बाद में सरकारी अफसरान भी खजाना सरकार में जमा नहीं करवाई गई थी। एलडीए अफसरान ने 27 प्लाट सिर्फ 5-10 दिन में जाली जालसाजी से ट्रांसफर किया। एंटी करप्शन ने बाद इंक्वायरी 27 प्लाटों की अलाटमेंट कैंसिल करने के लिए एलडीए को लिखा है और एंटी करप्शन की हदायत पर एलडीए हकाम ने 27 प्लाटों की अलाटमेंट खर्च कर दी है। एंटी करप्शन की बर वक्त कार्रवाई से कौमी खजाने को 1 अरब 44 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है और मशरूशुदा प्लाट उनके असल हकदारों को अलाट कर दिए गए हैं। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी की हाउसिंग स्कीम में 6 अरब का मुबैना स्कैंडल। एंटी करप्शन ने प्रोफेसर अजहर नईम के भाई वकार नईम को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन की 3 घंटे केस की सुनवाई। मुल्ज़मान तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम, वाज़ेह शवाहिद पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया। जबकि एंटी करप्शन ने 4 मुल्ज़िमान असातिज़ा और यूनिवर्सिटी हुकाम को दोबारा तलब कर रखा था। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी की हाउसिंग स्कीम में 6 अरब के मुबैना स्कैंडल के मामले में महकमा एंटी करप्शन ने टाउन 3 केस में प्रोफेसर अजहर नईम जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनके भाई वकार नईम को गिरफ्तार कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन ने स्कीम के डेवलपर मियां जावेद और इरफानुल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन ने केस की 3 घंटे सुनवाई की है और निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है हिदायत जारी की गई थी महकमा एंटी करप्शन को कि वो इस मामले में जो है वो मेरिट पर करें। मुल्ज़िमान एडिशनल डीजी वकास हसन को तसल्ली बख्श जो है वो जवाब देने में नाकाम हो गए। टाउन 3 में करप्शन के वाज़ेह शवाहिद पर वकास हसन ने मुल्ज़िमान पर पर्चा देने का हुक्म जो है वो भी दे दिया है। एंटी करप्शन पंजाब ने 4 मुल्ज़िमान असातिज़ा और यूनिवर्सिटी हुकाम को पीर को दोबारा तलब जो है वो कर रखा था। मुल्ज़िमान ने अदालती स्टे के बावजूद जमीन बेचने के लिए फर्दे बे निकलवा ली। प्रोफेसर अजहर नईम के भाई की कंपनी को 2 अरब 70 करोड़ रुपए मंसूबे का ठेका बगैर इश्तेहार के दिया गया था और प्रोफेसर अजहर नईम ने मुआहदे में 4 अरब रुपए के कमर्शियल प्लॉट भी मुफ्त में भाई की कंपनी के नाम कर दिए। कमर्शियल प्लॉटों के एवज यूनिवर्सिटी टाउन 3 के अरकान को किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचाया गया और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हसन ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए खरीदी गई जमीन तंजीम की बजाय जाती नामों पर करवाई थी और इनके जो असातिज़ात थे उसमें भी तेजी से इजाफा जो है वो देखने में सामने आया था। 7 साल गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान असातिज़ा जो है ये मुतल्लिका जमीन पर प्लॉट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मुलाज़मीन को नहीं दे सके। एंटी करप्शन हुकाम ने अपनी रिपोर्ट में मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन की पहले ही निशानदेही कर रखी है। जी ठीक है इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। मारूफ गुलकारा एनी खालिद भी टोकन टैक्स डिफाल्टर निकली। एनी खालिद ने 12 साल से अपनी गाड़ी का टैक्स अदा नहीं किया। एटीओ का कहना था कि LEB 1105 नंबर गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया, जबकि गुलकारा से 1,98,000 टैक्स वसूली करने के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई है। शहर की मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में भी चेकिंग का अमल जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा।
जी बिल्कुल, माली साल के इख्तितामी रोज़ हैं तो डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसर की सरबराही में शहर भर में नाकाबंदियाँ जारी हैं। PTO नदीम चौधरी की सरबराही में जो डिफेंस के एरिया में नाकाबंदी की गई थी और एक गाड़ी को रोका गया जिसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो गुज़श्ता 12 साल से टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया था। जब तफसीलात देखी गई तो गाड़ी अहमी खालद के नाम पे थी जो कि मरूफ गुलकारा हैं। ETO नदीम चौधरी का कहना है कि महकमे के अफसरान की जानब से रिक्वेस्ट की गई कि जब तक आपने अपना टैक्स अदा नहीं किया तब तक आपकी गाड़ी को टायर लॉक करके रोक लिया जाएगा। तो अहमी खालद ने मौका पर 1,98,000 रुपया टैक्स अदा किया जिसके बाद उनको जाने की इजाज़त दी गई। डायरेक्टर चौधरी आसफ के हुक्म पर शहर के अहम शाहराहों पर, मोटरवे पर और तमाम शॉपिंग मॉल्स के पार्किंग एरियाज में नाकाबंदी की गई है। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको टायर लॉक करके रोका जा रहा है। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर का मौसम खुशगवार, मवेशी मंडियों में खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी। रावी किनारे सगिया मवेशी मंडी में रौनक बहाल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशों का सिलसिला भी जारी है। जबकि ईद कुर्बा करीब आते ही शहरी जानवरों की खरीदो फरोख्त में लग गए हैं। सगिया मवेशियों की बड़ी तादाद मौजूद है, कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। आपको बता रहे हैं शहर का मौसम खुशगवार होने लगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगिया मवेशी मंडी में। मौसम की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो जो शहर का मौसम है वो खुशगवार है और इसी वजह से जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं। चूँकि जो ईद कुर्बा है उसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवर खरीदने का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। और इसी तको-दो में बड़ी तादाद जो है जो व्यापारी और शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं, ख़रीदार जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। व्यापारियों से भाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन अगर कीमतों की बात करते चलें तो इस दफ़ा जो कुर्बानी है वो पिछले साल से निस्बतन थोड़ी महंगी दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए छोटे जानवर की तो सबसे पहले बात करते चलते हैं यहाँ पर बकरे की, छतरे की और दुम्बे की। तो जो बकरे हैं जी, कम से कम कीमत जो है 40-45 हज़ार से लेकर लाख और 1.5 लाख तक हैं। अगर दुम्बों की बात की जाए तो जो दुम्बे हैं उनकी जो कीमत है वो 50 हज़ार और 50 हज़ार से ऑनवर्ड लाख 1.5 लाख तक है। अगर बात की जाए यहाँ पर दुम्बों की और छतरों की, जो छतरे हैं उनकी जो कीमत है वो भी यहाँ पर 60-70 हज़ार से शुरू हो रही है और लाख 1.5 लाख 2.25 लाख तक पहुँच रही है। अगर बात की जाए बड़े जानवरों की, बड़े जानवरों में बैल आ जाते हैं और ऊँट आ जाते हैं। बैल की जो कीमत है जी वो 1 लाख से शुरू होती है और 2, 3 और 5 से लेकर 10 लाख तक जो बैल है। और अगर स्पेशल बैलों की बात की जाए तो जो स्पेशल बैल हैं जिनको फॉर्म्स में तैयार किया जाता है, उनकी खुराक जो है वो मुख्तलिफ होती है, तो उनकी जो कीमत है वो तो कई लाख उनकी डिमांड की जाती है। हमने देखा कि कुछ जो जोड़ियां हैं वो 20 और 25 लाख की, जबकि कुछ जोड़ियां ऐसी हैं जो 50-55 से लेकर 80 और 85 लाख तक भी सेल आउट हुई हैं मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में। यहाँ पर जिक्र करते चले जो ऊँट है, ऊँट की जो कीमत है जी वो 4-5 लाख से शुरू होती है। अच्छा हसनैन, अगर किसी व्यापारी से या खरीदार से आपकी बात हो सके तो काइंडली बात कीजिएगा और पता करने की कोशिश करें कि क्या खरीदारी का अमल रुका तो नहीं है बारिश होने के बाद। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर मंडी में पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे कुछ व्यापारी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करें और उनसे यहाँ की सूरत हाल बताएं। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये आपने जानवर यहाँ पर पाल रखे हैं तो मौसम जब ये चेंज हुआ है, बारिश वगैरह हुई है, कोई फ़र्क पड़ा है यहाँ पर? नहीं, कोई खास फ़र्क तो नहीं पड़ा। खास फ़र्क नहीं पड़ा। जो खरीदार है पहले ज़्यादा आ रहे थे या अब ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, पहले की निस्बत ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, मुझे बताइए कितने जानवर आप यहाँ पर लेकर आए? तकरीबन 30 के करीब हो गए। 30 के करीब। कितने बिक गए, कितने रह गए? तकरीबन 18-20 बिक गए और 10-12 रह गए। जी 18-20 जानवर जो हैं वो बिक गए हैं और कुछ जानवर बाकी रह गए। अगर मंडी की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ मेरे अकल में देखा जा सकता है, कैमरामैन नदीम दिखा सके, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मवेशी हैं वो पहुँचे हुए हैं, खरीदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा व्यापारी हैं या खरीदार हैं? व्यापारी हैं सर। सर कहाँ से आए, कितने जानवर लेकर आए? मैं सर 20 जानवर लेकर आया था। आज मौसम खुशगवार है, कल बारिश हुई मूसलाधार, आज सुबह भी बारिश होती रही है, तो बारिश होने के बाद जो खरीदारी है या जो जानवर बिकने का सिलसिला है उसमें कोई कमी बेशी हुई है? नहीं सर, बेहतरी हुई है। बेहतरी हुई है जी, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल।
मौसम ठंडा हुआ है। व्यापारियों का ये कहना है कि जब बारिश आई है, बारिश के बाद जो मौसम है वो खिल गया है, तो उसके बाद जो खरीदारी है या फिर जो ग्राहक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो बेहतरी हुई है। और जो कि मौसम भी बेहतर होएगा तो जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, यहाँ पर आकर जानवर खरीदने की कोशिश करेंगे। और व्यापारियों का भी यही कहना है कि बारिश होने के बाद मौसम जब खुशगवार हुआ है तो जो उनकी बिक्री है या फिर जो उनके जानवर बिकने का सिलसिला। जी हसैन उलक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में ताहाल बारिश का पानी जमा है। 16 करोड़ की लागत से लगाई जा रही टर्फ के खराब होने का खदशा भी पैदा हो गया है, जबकि बारिश को थमे 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं राना आज़र नूर से। जी राना आज़र नूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल हॉकी स्टेडियम और उसके अतराफ में ताहाल बारिश का पानी जमा है और सुबह ये बारिश ख़त्म होने के बाद से देखा जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो मेन रास्ता है, दाखिली रास्ता, वहाँ से तो पानी निकाल गया, लेकिन जो नेशनल हॉकी स्टेडियम और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जहाँ दफातर हैं उसके इर्द गिर्द ताहाल पानी जमा है। और जो नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर नई ट्रफ लगाई गई थी उसके इर्द गिर्द और ट्रफ के ऊपर पानी जमा है, जिससे एक खदशा है कि जो नई ट्रफ अभी बिछी रही है वो ख़राब हो सकती है। देखा जाए तो उसका भी काम जारी है, लेकिन जो निकासी आपका निज़ाम है निश्चित पार्क में वो नाकिस है, ना होने के बराबर है, जिसके बायस मुश्किलात हैं। और जो मुलाजमीन हैं यहाँ पर जो काम करते हैं दफातर में, वही परेशान हो रहे हैं और जो रिहायशी परेशान हो रहे हैं। स्टेडियम के अतराफ चारों तरफ जो है पानी जमा है और जिसके बाद जो है जो मकीन है और राहगीर हैं वो शदीद परेशान है। जबकि जो ट्रफ है उसके खराब का शायद चंद रोज कबल ही जो है 16 करोड़ रुपये लागत से नई ट्रफ लगाई गई है, अभी उसकी तनसीब जारी है और इस दौरान जो है। ठीक है राना आज़र नूर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरक्याती मनसूबों और ईद सफाई ऑपरेशन के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद, सैयद तौसीफ शाह ने भी शिरकत की। मियाँ मरगूब अहमद, गजाली सलीम भट्ट, रमज़ान सिद्दीक भट्टी की शिरकत, राबिया फारूकी, चौधरी शहबाज अहमद और सरकारी इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में बाबर साहबदीन, DDPHA नदीम ताहिर भट्टू ने भी शिरकत की। शहर में सफाई और तरक्याती कामों की निगरानी की जा रही है। ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन माजी की तरह कामयाब किया जाएगा। IG पंजाब की जानिब से बेहतर कारकर्दगी पर एहलकारों और अफसरान की हौसला अफजाई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान और एहलकारों को तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात से नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर के अफसरान और एहलकार शामिल। तकरीब में DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़ की शिरकत, DIG IT SN यूनुस, AIG डिसिप्लिन SN सैफुल्ला की भी शिरकत। अफसरान और एहलकारों ने जराइम के कलाकामा के लिए नुमायां किरदार अदा किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि इनामात के बदले महकमे मेहनत से फ़राइज़ की अदायगी का मुतकाज़ी है। IG पंजाब की जानिब से बेहतर कारकर्दगी पर एहलकारों और अफसरान की हौसला अफजाई की गई, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान और एहलकारों को तारीफ़ी असनाद और कैश से इनामात से नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर के अफसरान और एहलकार शामिल थे। तकरीब में DIG हेडक्वार्टर्स हमायूं बशीर तारड़ ने भी शिरकत की, जबकि DIG IT SN यूनुस, AIG डिसिप्लिन SN सैफुल्ला ने भी शिरकत की। अफसरान और एहलकारों ने जराइम के कला कमा के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। IG जेल पंजाब की ईद उल अज़हा के लिए सुप्रिटेंडेंट जेल्स को हदायत जारी कर दी गई, जबकि 27 जून को जेलों में मुक़ीद असीरान की लवाहिकीन से आम मुलाकात का हुक्म दिया गया। कैदियों को ईद उल अज़हा पर खाना और मंजूर शुदा अशिया देने की हिदायत भी की गई हैं, जबकि जेल कैंटीन पर अशिया की दस्तयाबी और मंजूर शुदा नरखों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने का हुक्म। जेल सिक्योरिटी में किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा न किया जाए, ये हदायत जारी कर दी गई हैं। IG जेल पंजाब की ईद उल अज़हा के लिए सुप्रीडेंट जेल्स को हदायत जारी। 27 जून को जेलों में मुक़ीद असीरान की लवाहिकीन से आम मुलाकात का हुक्म दे दिया गया। कैदियों को ईद उल अज़हा पर खाना और मंजूर शुदा अशिया देने की हदायत भी कर दी। जेल कैंटीन पर अशिया की दस्तयाबी और मंजूर शुदा नरखों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने का हुक्म। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए city42।